तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 कहता है हनुमप्पा and his wife Gangamma are busy making jaggery out of sugarcane juice. They have processed sugarcane juice to make molasses, which is poured into mold in the shape of frustum of a cone. यानी कि उन्होंने जैगरी बनाना है शुगर केन जूस से। अब उन्होंने इसको बनाने के लिए उसको एक फ्रस्टम शेप बर्तन में उसको पोर किया, जो उसको शुगर केन जूस था। Having the diameter of its circular faces as 30 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, उसके जो सर्कुलर एंड्स हैं उनका जो डायमीटर है वो क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड 35। बड़ा वाला 35 है और छोटा वाला 30 है। द वर्टिकल हाइट ऑफ मोल्ड इज 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट नहीं बताइए। इफ ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासिस हैव मास अबाउट 1.2 grams, फाइंड द मास ऑफ द मोलासिस दैट कैन बी पोर्ड इनटू ईच मोल्ड। यानी कि उसके अंदर जो टोटल मास है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जाम्पल 13। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो डायमीटर है वो दोनों एंड्स का दिया हुआ है 30/2, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर हो गया, और इसका है 35, यानी कि 35/2 इसका मतलब 17.5 सेंटीमीटर हो गया, या 35/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ मोलासिस, अब बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 13 के हिसाब से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ मोलासिस that can be poured into frustum shape mold। तो बेसिकली ये जो आपके पास शेप दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा इसको मैं क्वेश्चन के हिसाब से शेप बना देता हूँ। जो इसके पास शेप दिखाई दे रही है आपके पास, इस वाले एक बर्तन में, एक इस टाइप के बर्तन में आपको जैगरी बनाना है, और उसके अंदर शुगर केन सिरप डाला है जिससे वो जैगरी बन जाए। करेक्ट। तो इसके बेसिस पर ही आपको ये क्वेश्चन करना है। तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने वॉल्यूम का गुड़ बनेगा। 1/3 पाई एच। अगर मैं इसके जो नीचे का फ्रस्टम के नीचे के पार्ट का सर्कुलर एंड का यहाँ पर स्मॉल आर मान लेता हूँ, और ऊपर के पार्ट को कैपिटल आर मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय एच यहाँ पर 14 क्वेश्चन में है, और जो R1 आपके पास गिवन है वो है आपके पास 35/4। तो मैं इसको 30/5/2 ही, मतलब 2 है, इसका स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर दैट इज 30/2 स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर और कैपिटल आर को मल्टीप्लाई 30/2। इसको कलर अलग से इसलिए किया है क्योंकि इसमें मिक्स हो रहा था, तो ये यहाँ पर अलग से कलर कर करके दिखा दिया है। तो चलिए फर्दर यही कलर से हम कर देते हैं क्वेश्चन आगे। तो ये कट जाएगा 7 2 जा, इसका मतलब और तो कुछ कट नहीं रहा, तो दैट इज 44/2
3 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर। 35 स्क्वायर होता है 1225/4 प्लस में 30 स्क्वायर होता है 900, 900 डिवाइड बाय 4 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 डिवाइड बाय 4, इस तरह से इसकी वैल्यू नजर आएगी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 44/3 और 1225 प्लस 900 प्लस 1050 डिवाइडेड बाय 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 44 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3175 डिवाइड बाय 4, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसको भी काट तो बाद में ही देंगे, तो इसको कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको डायरेक्ट काट देते हैं। ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3175 डिवाइड बाय 3, 3 से ही काट देता हूँ उसको। 3 1 जा 0, 3 5 जा 15 बचा 2, 3 8 जा 8, 24 बचा 1, 33 119। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा तो 11641.70 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ जो आपके पास फ्रस्टम शेप कंटेनर था उसका वॉल्यूम आ चुका है। तो हमें पता लग गया है कि अगर क्वेश्चन ने दिए रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मोलासिस यानी कि उसके इस पार्ट में हैव कितना वॉल्यूम है, कितना मास है, हैव मास इक्वल्स टू 1.2 ग्राम, यानी कि इसके इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना मास अवेलेबल है जैगरी का। तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम होगा 11641 जो अभी हमने निकाला है सेंटीमीटर क्यूब मोलासिस हैव, कितना उसका मास होना चाहिए, दैट इज 1.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.2 11641.70 विच इज इक्वल्स टू 13970.04 ग्राम। अगर इसको मैं केजी में मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 3 पॉइंट्स इधर खिसक जाएगा तो 13.97004 विच इज इक्वल्स टू 13.970 kg और अप्रोक्सीमेटली 14 kg अप्रॉक्स इज द आंसर। तो मास ऑफ टोटल वॉल्यूम जो है वो इतना आएगा, करेक्ट। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 14 भी कर लेते हैं। एन ओपन मेटल बकेट्स इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन mounted on a hollow cylindrical base made of the same metallic sheet। यानी कि एक बकेट है और उसके नीचे सिलिंड्रिकल शेप के अंदर उसका एक स्टैंड बना हुआ है जिसके ऊपर वो बास्केट ऊपर बनी हुई है। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये एक सिलिंड्रिकल शेप है, करेक्ट। द डायमीटर ऑफ ए टू सर्कुलर एंड्स ऑफ ए बकेट आर 45 एंड 25। ऊपर का डायमीटर 45 है और नीचे का डायमीटर 25 है। द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट, वर्टिकल हाइट 40 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ सिलिंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसका बेस का हाइट है और टोटल 40, यानी कि जो बकेट का जो फ्रस्टम पार्ट है उसकी जो हाइट है वो 6 माइनस कर देंगे 40 में से 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। Find the area of the metallic sheet used to make the bucket where we do not take any account the handles of the bucket. Also find the volume of the water and bucket can of water the bucket can hold। हमें उसमें कितना मेटालिक शीट लगी है उसका निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया जो भी उसके अंदर सरफेस एरिया लगा हुआ है वो, और साथ में
जो उसका वॉल्यूम बेसिकली उसमें कितना पानी होल्ड किया जा सकता है, तो इससे वो चीज निकल आएगी। करेक्ट। मगर इसके अंदर जो हैंडल है उसको इग्नोर करना है, क्वेश्चन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है निकालने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को फर्दर कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपके पास जो फिगर बनी है उसको मैंने यहाँ पर बना दिया है। जो भी आपके पास उसका डायमीटर है 45 बड़े वाले सर्कल का, और छोटे वाले डायमीटर 25 है, और टोटल हाइट 40 है। तो इसका मतलब जो फ्रस्टम शेप है उसकी टोटल हाइट 34 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 6, उसकी हाइट क्वेश्चन में गिवन है 6, राइट। ये वाली पार्ट यानी ये वाला जो पार्ट है वो 6 सेंटीमीटर को दिखा रहा है, और जो टोटल हाइट है वो 40, इसका मतलब जो फ्रस्टम पार्ट है उसकी हाइट 34 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस अब इसका बेसिकली कितना सरफेस एरिया, यानी कि जितना इसमें शीट लगी हुई है उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये मैं बनाया भी नहीं थी, मगर इसके अंदर ये वाला जो इसका हैंडल है वो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ शेप देने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो एरिया ऑफ मेटालिक शीट यूज्ड, कितना यूज किया गया है उसके बारे में निकालना है। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, खाली फ्रस्टम का शेप, प्लस क्योंकि एक साइड ही इसका नीचे कवर्ड अप है तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, क्योंकि वहीं पे मेटालिक शीट लगी हुई है। कर्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम यानी कर्ड सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया तो ओपन है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस यानी कि एक ही तरफ का जहां पर शीट लगी उसका एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस नीचे जो इसका बेस बना हुआ है सिलेंड्रिकल शेप में, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इससे इसमें लगी हुई शीट कितने एरिया की लगेगी वो इसका अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो एक एक करके कर्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम की बात करते हैं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो है वो कैसे निकाला जाएगा। पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल, एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, जो निकलेगी एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर से। तो ये आ गई आपके पास 34 स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर जो है आपके पास है 45 का आधा 22.5, और 25 का आधा हो गया 12.5 स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू आ जाती है 34 स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1256 माइनस में 100, सॉरी ये प्लस करना है, और ये भी की वैल्यू होगी 1156 प्लस में 100, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू आ गई √1256। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 35.44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एल की वैल्यू 35.44 आ गई है, तो सी एस से आराम से निकल जाएगा। तो सी एस से और फ्रस्टम जो है वो बेसिकली पाई की वैल्यू, यहाँ पर मैं एक बारी पाई ही लिख देता हूँ, पाई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर 22.5 प्लस स्मॉल आर 12.5, और एल की वैल्यू हमें यहाँ पर 35.44 हमने निकाल ली है, 35.44, करेक्ट। तो पाई मल्टीप्लाई बाय ये आ गया था 35 मल्टीप्लाई बाय 35.44,
विच इज इक्वल्स टू 1240.40 पाई। अगर मैं इसको एक नंबर दे देता हूं, ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, यानी कि सर्कुलर का जो एरिया होता है वो होता है पाई, और नीचे बेस है तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी पाई मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है जो 12.5 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 156.25 पाई। इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। और अगर हम सिलेंडर का एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालेंगे तो वो हो जाता है 2 पाई आर एच, और जो आर है वो बेसिकली यहाँ पर स्मॉल आर ही होगा क्योंकि फ्रस्टम के ऊपर का आर नहीं इसमें इंक्लूड हो रहा। तो 2 पाई को पाई ही रहने देता हूँ, आर की वैल्यू यहाँ पर 12.5 है और मल्टीप्लाई बाय में एच जो है उसका 6 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ। अगर मैं तीनों को प्लस कर दूंगा तो फ्रॉम 1, 2 and 3 area of metallic sheet used, तीनों को मैं प्लस कर देता हूं 1240.44 पाई 40 पाई प्लस 156.25 पाई प्लस 150 पाई। इन तीनों को प्लस करने के लिए मैं पाई बाहर निकाल लेता हूं जो 22/7 के बराबर होता है। तो इन सब को प्लस करने पे आ जाता है 1200 यानी 1500 1546.65 करेक्ट। फर्दर इसको अगर हम काटते हैं 7 से, मैं इसको काट देता हूं तो वैल्यू आ जाएगी 220.95, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 22 मल्टीप्लाई बाय 220.95 तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 4860.90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। 4860.90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इसके अंदर जो एरिया ऑफ मेटालिक शीट लगाई गई है उसका एरिया इस तरह से निकला। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन तो है ही, साथ में पूरा दिमाग लगाएंगे तब आपका इसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम क्या चीज कर रहे हैं। तो एरिया निकालने के लिए आपने इस तरह सब कुछ किया तब जाके यहाँ तक निकला, मगर इस क्वेश्चन में इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो भी इसमें आपने लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमें निकालना है, द बकेट कैन होल्ड। तो बकेट के अंदर जो सिर्फ फ्रस्टम पार्ट है उसी के अंदर वाटर आएगा, तो हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम वो आपको पता है 1/3 पाई एच जो फ्रस्टम की हाइट है, और जो भी आपके पास कैपिटल आर है स्क्वायर प्लस स्मॉल आर है स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। तो फर्दर सॉल्व कर देते हैं। थ्रू 1/3 पाई एच की वैल्यू 34 है यहाँ पर फ्रस्टम की हाइट, और आर जो है वो है हमने R1 का स्क्वायर 22.5 का स्क्वायर प्लस में 12.5 का स्क्वायर प्लस में
22.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर बात करेंगे तो 1/3 पाई 34 506.25 प्लस में 156.25 प्लस में 281.25 ये बन जाएगा। और फर्दर बात करें तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 34, इसको टोटल कर देते हैं 943.75 आ जाएगा। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू भी इसमें अब डाल देते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 943.75, और इस सबको सॉल्व करने से, क्योंकि कट तो कुछ भी नहीं रहा है, तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 21 से, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, क्योंकि आपको बताया कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं लीटर्स में। दैट इज डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 33.61548 लीटर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 33.62 लीटर अप्रॉक्स। आंसर, it is the answer. The volume of water hold that bucket can be hold. तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम भी निकल, यानी कि आप यहाँ पर सब कुछ देख पा रहे हैं कि इसकी कैलकुलेशन तो है ही, और साथ में फ्रस्टम के बारे में कंसेप्चुअल बातें भी आपको समझना जरूरी है। तो कंसेप्ट भी समझें कि उसमें कौन सा आर लगेगा। बेसिकली स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो हमने फ्रस्टम के अंदर 2 एंड होते हैं, वो सर्कुलर एंड के बाद बार होती है, तो उसके बेसिस पर सारा क्वेश्चंस करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 13.4 को भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।